पहली पहली बार मोदिये, दिल गया हार मोदिये। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। खुद प्रधानमंत्री के बगल में जब वो भाषण दे रहे होते हैं तो एक आदमी खड़ा होता है एसपीजी का, ऐसे करके, तो वो कहता होगा कितना बड़ा झूठा है यार। जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपना काम समझे हम। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। सोच है उनका कि गटर में उतरने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। गजब का प्रधानमंत्री हो यार। तुमको टेंडर कब मिला बे? कब बोले राम जी? बताओ हमको कौन सा तुमको फैक्स आया है कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, हमारा घर बना दो। टीवी पे जो सीरियल आता था अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, उसको बदल करके ये कहना चाहिए कि अगली जन्म मोहे गैया ही कीजो, क्योंकि ये स्किल इंडिया नहीं है, इसका एस साइलेंट है। यह है एक्चुअली किल इंडिया। ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, ये मोदी वर्सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया की लड़ाई है। इस बात को आप समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जिस निर्मम तरीके से मारा गया है, ये वक्त उसकी याद में 1 मिनट शांत रहने का नहीं है। अपनी मुट्ठी को तानिए और इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, हुंकार भरिए। ये वो वक्त है। मोदी जी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाई। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है और जैसा भी आप सोच लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। बताइए, 56 इंच का सीना, 282 सीट, जिधर देखिए उधर ही भाजपा की सरकार, और सामने से आदमी जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं वो सामने से झूठ बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। आप लिखिए, माई व्यूज आर नॉट पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल। ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इनको 1 मिनट के लिए छोड़िए। आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया, तब आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी बढ़िया आदमी है। और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपना काम समझे हम। ये हमारा काम नहीं है और ना मैं ये काम कर रहा हूं। हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है। हर कारण का एक परिणाम होता है, हर परिणाम का एक कारण होता है। उस बात को जब आप समझेंगे तो आप भी मेरी तरफ परेशान हो जाएंगे। आपको सोच सोच करके आश्चर्य लगेगा कि इस देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप इस बात पे विचार करेंगे कि इस देश में संविधान खतरे में कैसे है, तो आपको यह सच चारों तरफ दिखने लगेगा। और मैं साधारण उदाहरण से आपको एक बात बता देता हूं। हाथ आगे करके जिस संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को आपने पढ़ा है, उसके शब्द पे आपने कभी गौर फरमाया है? उसके शब्द क्या कहते हैं? उसके शब्द कहते हैं हम भारत के लोग। समाज में क्या होता है? महार है, मातंग है, दलित है, ओबीसी है, धनगढ़ है, मराठा है, ब्राह्मण है, चितपावन है, मैथिल है, बिहारी है, मराठी है। क्या होता है? उद्देशिका क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। फिर भी आपको लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान की उसी प्रस्तावना के मूल्य क्या हैं कि आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या जैनी हो,
या आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, लेकिन आपका अधिकार किसी और दूसरे भारतीय के अधिकार के बराबर है, यह आपको आपका संविधान अधिकार देता है। महिला हो कि पुरुष हो, काला है कि गोरा हो, मोटा हो कि पतला हो, हमारा वोट बराबर है, यह अधिकार आपको आपका संविधान देता है। और पिछले सालों में इस देश में क्या हुआ है, उस पर गौर फरमाना जरूरी है। जिस उत्तर प्रदेश का हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, यही है ना? कहते क्या हैं अपने आप को? तो जो अपना नाम बदल लिया हो उसको शहर का नाम बदलने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत स्वाभाविक बात है। जिसको अपने ही नाम पे भरोसा नहीं है, उसको फिरोजाबाद, फैजाबाद, उस पे क्या भरोसा रहेगा? नया शहर नहीं बनाना है, जनसंख्या बढ़ गई, लगातार हमारे सारे शहर जनसंख्या बढ़ने के चलते विस्फोट होने की कगार पे हैं। मुंबई में दूरी जो है किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ। अरे महिम जाएंगे कितना देर लगेगा? 1 घंटा। बोले कितना किलोमीटर? बोला 1 घंटा लगेगा। हम बोले कितना किलोमीटर? बोला किलोमीटर अब नहीं चलता मुंबई में। क्यों? बोला 2 किलोमीटर जाने में भी 2 घंटा लग सकता है। यह आपका सच है। आप नागपुर में जब रह रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसको आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं। यह पानी का बोतल यहां रखा हुआ है। मेरी दादी कुछ दिन पहले मर गई और मैं दिल्ली जब आया था तो लोगों ने कहा कि पानी खरीदना पड़ेगा। मुझे लगा कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। पानी खरीदने की चीज है, पानी भी खरीद करके पीना पड़ेगा। यह सुन करके 2-3 घंटे तक मैं शौक में रहा और मैं वापस जब घर गया तो अपनी दादी को बताया नहीं कि पानी लोग खरीद करके पीते हैं, वरना दादी उसी वक्त हार्ट अटैक से मर जाती है। मेरी दादी को कोई कह देता कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी बंद बोतल में बिकेगा, तो आप मानेंगे? बिल्कुल आप नहीं मानते। लेकिन आज आपका सच है, जिस सच को आप रोज झेलते हैं। आपको पता है दिल्ली में नई चीज क्या हुई है? दिल्ली में हवा भी बोतल में आने लगा है। कौन बनेगा करोड़पति में जब आप एसएमएस करते हैं तो 3 रुपया कटता है? कटता है कि नहीं कटता है? सही हिसाब है, मेरा हिसाब ठीक है। तो 1 करोड़ आदमी अगर एसएमएस किया हो तो कितना रुपया हुआ? 3 करोड़। तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ दे देंगे किसी को तो क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस समझ में नहीं आता है। यह है बिजनेस दोस्त। इस देश में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जनधन खाते खुलवाए। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। और खाते जब खुलवाए तो 500-500 रुपया आपसे डलवाए। अब देश का पॉपुलेशन प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं, क्या कहते हैं? 125 करोड़। अरे 125 करोड़ में से 50 करोड़ भी यदि खाता खुला तो 50 करोड़ गुना 500 रुपया कितना हुआ? जोड़ते रहिए, सुन्ना डालते रहिए। और एनपीए किसका माफ किया गया? किसका कर्जा माफ किया गया? किसान का। किसका माफ किया गया? अंबानी जी का। कितना कर्जा माफ हुआ है सोच के बताइए। उसका फिगर आपको पता है? आपको घर में जितना कमरा होगा सब में भी रखिएगा तब भी जो है बाहर रह जाएगा। 3,16,500 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया है। और 3 लाख रुपया मोदी जी किससे मांग रहे हैं? आरबीआई से। और नहीं दिया तो पटेल जी को क्या बोले? ओके टाटा बाय बाय सायोनारा। 3 लाख करोड़। और 3 लाख करोड़ का एक और रहस्य और तिलिस्म है, उसको भी समझ लीजिए। जब नोटबंदी की गई तब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, बेहतरीन झूठ बोलते हैं लेकिन सामने से देखिएगा ना आपका दिल कहेगा कि कुछ भी हो इस बंदे को तो झूठ बोलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। माइक पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया काला धन वापस आया है।
तो 3 लाख करोड़ अगर काला धन वापस आया है, लॉजिक लगाइएगा, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपना तर्क इस्तेमाल कीजिएगा। तो मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा लेने की जरूरत है? सोचिए ना सर, सोचिए, समझ में आ जाएगा। अरे कोई जन्मजात मोदी विरोधी थोड़ी हम पैदा हुए थे, उनका विरोध करने में मजा थोड़ी आता है। इट्स बैड जॉब, इट्स नॉट ए गुड जॉब।